नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन बड़े गौर से सुनिएगा। 200 करोड़ से ज़्यादा की इनके ज़िंदगी में इनकम आई और आज के समय में ये जीरो पर हैं और जानना चाहते हैं कि आगे फिर पैसा आएगा कि नहीं। ये पहले प्रश्न थे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगा लेकिन आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ में समझाऊंगा। दूसरे क्वेश्चन थे कि जेल यात्रा के योग है कि नहीं। अब आप सभी मेरे से एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी मुझे ये बताइए कि आप सबका हाथ देख के ये तो कह देते हैं कि वो व्यक्ति करोड़ों का है, वो व्यक्ति करोड़ों कमाएगा, लेकिन आप ये नहीं बताते वो किस कार्यों से पैसा कमाएगा। तो डेफिनेटली कार्य सही और गलत आपने डिसाइड किया है, आपने लॉ बनाया जो कि बिल्कुल अनुचित नहीं है। लेकिन ईश्वर के डिक्शनरी में ये नहीं है। आपके हाथ की रेखाओं में कुछ गलत और सही नहीं होता। आपकी हाथ की रेखाओं में करोड़पति बनना है तो आप बनेंगे, चाहे आप सही कार्य से बनो या गलत कार्य से बनो। हो सकता है वो कार्य आपके लिए गलत हो सकता है वो कार्य किसी और के लिए सही हो। तो सही और गलत का डेफिनेशन यहां पर से नहीं किया जाता, बस आपकी जिंदगी में पैसा इस बात को बताया जाता है। तो ये पहले डाउट हो गया। अब इनके साथ क्या हुआ है, इन्होंने किसी उद्देश्य से बैंकों से बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था, लेकिन वो उद्देश्य इनका पूरा नहीं हो पाया था, जो कि इनकी गलती थी। इन्होंने गलत तरीके से भी लिया था कुछ पैसा, जिसके बाद ये आज जीरो पर आ चुके हैं। जैसे इनके पास पैसा है वैसे खर्च भी हो गए और आज के समय में फिर इनके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन अब इनकी लालसा है कि वो पैसे ये चुका दें। जो इन्होंने गलती की थी वो गलती का मतलब इनको अब एहसास है और ये अब चुकाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जितना पैसा इन्होंने कमाया था पहले आगे भी कमा सकते हैं कि नहीं। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इनकी हथेली क्या कुछ बता रही है और आगे जेल यात्रा के योग हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए थे जिस कारणवश इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी चल रही है, लीगल इश्यूज वगैरह भी चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में दो पक्ष पे मैं बात करूंगा। पहला कि आपके हाथ पर अगर वो चिन्ह होगा तो आपके पास पैसा आएगा। चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है और चुनाव को लेके कोई दायरे नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम के हिसाब से लॉजिकली जो चीज़ सही है आप उसी में अपने हस्तक्षेप को करें, उसी कार्यों में अपने संलिप्तता को दिखाएं ताकि आप जिंदगी पर सुकून से बिता पाएं। नहीं तो अगर आप कहीं ना कहीं गलत वे में चलते हैं और आप पैसे कमाने के लालसा मानसा रखते हैं, अगर आपके हाथ पर योग होगा तो पैसे भी कमा लोगे, लेकिन सुकून लाइफ में नहीं मिलेगा, शांति लाइफ में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग सही तरीके से ही कार्य करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसी वजह से सुकून नहीं मिलेगा। तो हमें लॉस के हिसाब से चलना जरूर चाहिए और चलना जरूरी भी है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या चिन्ह थे जिन्होंने इनकी जिंदगी पर इतना पैसा दिया और आपने ही इतना पैसा कमाया है और आप आगे भी कमा सकते हैं, लेकिन अब आगे खर्च थोड़ा नियमित रूप से आप करें। तो देखिए इनके हाथ पर तो ये भाग्य रेखा थी, बड़ी जबरदस्त थी। ये वाली भाग्य रेखा भी शानदार थी। दो भाग्य रेखा थी, पैसे की बरसात हुई होगी लाइफ में। एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद 24 वर्ष की आयु के बाद धन की वर्षा हुई होगी लाइफ में। 24 से 26 वर्ष की आयु के बाद मुझे दिख रहा है। 36 वर्ष के बाद भी अच्छी स्थितियां हैं और एक बहुत बड़े नेगेटिव एक्सपेंस के योग बने थे ये वाले, ये लगभग 40 से 41 के आसपास थे। आगे की भी आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो भाग्य के धनी है, आगे भी भाग्य रेखा ने साथ दिया, जीवन के लास्ट तक साथ दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है और आगे भी सूर्य रेखा चल रही है, मतलब गुणी है। अपने गुण को आपने, अपने खुरपाती दिमाग को आपने कहीं और लगाया। बाकी ये सब भी आपके गुणी होने का परिचय करा रही है, मतलब जातक गुणी है, पैसा कमाने की तीव्र इच्छा है और पैसा ये लोग बहुत अच्छे से कमा लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त बुद्ध रेखा है, पैसे ज़िंदगी में आते ही हैं। थोड़ी टूटी हुई है तो अभी पैसे की फ्लो कम है तो हल्की टूट गई, वो सामान्य है। उसके बाद और पॉजिटिविटी देखो तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है। तो कहने का अर्थ है अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा हो और आपके हाथ पर जीवन रेखा अच्छी हो, बुद्ध रेखा हो, सूर्य रेखा हो, तो अपने दम पर आप पैसा कमा सकते हो। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूं तो शुक्र काफ़ी प्रबल है इनका, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है बृहस्पति को छोड़ के। तो यहाँ पर से जातक ने अगर प्रयास किया तो ये सफलता को प्राप्त करते हैं, धन कमा सकते हैं। अगर इस प्रकार की स्थितियाँ आपके हाथ पर है तो धन कमा सकते हैं, लेकिन चुनाव हमेशा सही दिशा में करिएगा। इस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करता, चुनाव के विषय में टिप्पणी नहीं करता। हाँ, बृहस्पति गड़बड़ है तो जातक थोड़ा ज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो बहुत इंडिपेंडेंट रूप से चलेंगे, सही गलत का डिफरेंस आपको पता नहीं होगा, जो इच्छा करेगी वही करेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, नियम कानून के हिसाब से चलना है। और वही वाली बात है, सुबह का भूला शाम में वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो अगर आप
इसी कार्य से कमा के, अच्छे कार्य से पैसा कमा के अपने कर्जों को उतारना चाहते हैं तो आप बेशक उतारिए और आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें। और रही बात धन की, तो जैसी भाग्य रेखा की स्थिति है आपकी जिंदगी पर पैसा आएगा, लेकिन अब उसको सही कर्मों में खर्च करना है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जेल यात्रा को लेकर बड़े इनके कंसर्न थे। काफ़ी लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मुझे जेल यात्रा के विषय में बताइए, क्योंकि सभी लोग कोई ना कोई गलत कार्य करते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हमने लॉ को तोड़ा है तो क्या आगे मैं जेल जा सकता हूं। लेकिन मैं आपको दो बात कहना चाहूँगा, अगर आपके हाथ पर जेल यात्रा होगा तो आपको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे आपने सही काम किया हो या ना किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके हाथ पर जेल यात्रा नहीं होगा तो आपको जेल ना जाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब जेल जान ना जाने मतलब आपको जेल कोई भी नहीं ले जा सकता। तो यहां पर यह वाली बात समझ लो कि अगर हाथ में योग है जेल यात्रा के तो जाओगे, नहीं है तो नहीं जाओगे। लेकिन यहां पर लोग बड़े कंफ्यूजन्स में रहते हैं, बस एक लाइन को देख के वो कहते हैं कि ये जेल यात्रा होगी। अगर कोई चंद्रमा से देखा निकल के जीवन रेखा को काटे तो उसको कहते हैं जेल यात्रा, कॉपी बुक स्टाइल में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने काफ़ी लोगों का हाथ देखा है, काफ़ी चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ अध्ययन किया है, उस आधार पर बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। अब जेल यात्रा कब होती है? जेल यात्रा आपकी राहु रेखा भी करा सकती है, जो इनके हाथ पर भी राहु रेखा अवेलेबल है। जेल यात्रा आपकी बृहस्पति गड़बड़ हो वो भी करा सकती है। समझ, बहुत बारीकी से समझिएगा चीज़ों को। मैं बहुत बहुत सामान्य बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं बहुत सामान्य बात नहीं कर रहा। जेल यात्रा आपको राहु रेखा भी करा सकती है, जेल यात्रा आपको बृहस्पति भी करा सकती है, जेल यात्रा केतु की महादशा भी करा देती है, जेल यात्रा राहु की महादशा भी करा देती है, और जेल यात्रा अंतर्दशाएं भी करा देती है। तो इसलिए केवल एक चीज से जेल यात्राएं नहीं होती है। जो ग्रह वार्षिक कुंडली के आधार पर आपके लिए मार्गेश बन जाए, जेल यात्रा करा देती है। अगर आपने कोई गलत कार्य किया होगा, अगर आपने कोई सिस्टम के अनुरूप कार्य नहीं किया होगा, प्रतिरूप कार्य किया होगा, जेल यात्रा हो जाएगी। बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपका फेवरेबल महादशा चल रहा है कि नहीं, मायने ये रखता कि वो प्लैनेट्स आपके लिए मार्केस तो नहीं बन गया। इसके लिए कुंडली देखना अनिवार्य होता है। केवल हाथ से जेल यात्राओं को बता पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको ऐसा इंट्यूशंस आ रहा है कि आपके जेल यात्राओं को लेकर आपके काफ़ी मन में द्वंद्व और दुविधाएं चल रही थी, तो आप कुंडली जरूर दिखाएं, और अनिवार्य है कुंडली दिखाना, कंपलसरी है। चलो जी, ये तो हो गई बात इनकी पॉजिटिव नेगेटिव इनके क्वेश्चंस। बाद बाकी हाथ से भी अगर जेल यात्रा की मैं बात कर लूँ तो गलत काम करने के बाद वो जेल यात्राओं की तरफ जाता है। सही कार्य करोगे तो नहीं होगी जेल यात्राएं। अब हम आगे की जिंदगी पर हम विचार करते हैं इनके, तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव को देख लें। बृहस्पति गड़बड़ जरूर है, राहु रेखाएं हाथ पर जरूर है, कुंडली दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो माइंड रेखा बहुत और जीवन रेखा बहुत इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है। बड़े स्वतंत्र ख्यालात के व्यक्ति हैं आप। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से चलते बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं। सुनना इनके डिक्शनरी में होता नहीं है, और इनको सुनाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सुनेंगे ही नहीं, ये समझेंगे ही नहीं, अपने हिसाब से ही चलेंगे। जो इनको ठीक लगेगा वो ये करेंगे, सीधी सी बात है। तो खैर कोई 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 दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब इनकी और नेगेटिविटी में देखूं तो थोड़ी बुध रेखा टूटी है, तो यहाँ पर से क्या होता है कि जातक की धन की फ्लो थोड़ी कम हो जाती है। तो धन की फ्लो को बढ़ाने के लिए भी कुछ रेमेडी मैं दूंगा। बाद बाकी बुध रेखा के लिए जब टूटी हो तो थोड़ी स्वास्थ्य की गड़बड़ी भी हो जाती है इस केस में, तो बुध रेखा पर ध्यान दें। बाकी हमेशा पॉजिटिव सेट माइंड सेट रखें और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए ही सोचें हमेशा। अब मैं गुरु हूँ, मैं लोगों को सही सलाह देता हूँ, तो मैं आपको सही ही सलाह दूंगा। बस अपने आपके मन में अगर कोई गलत भावना भी आए किसी चीज़ को लेकर तो उसको मत रखिए, नियम कानून के हिसाब से चलिए, ज़्यादा तरक्की करेंगे लाइफ में, शांति रहेगी। खास करके तरक्की का अर्थ पैसा कमाना नहीं होता, तरक्की का अर्थ शांति होता है। अभी चलिए मैं इनके जीवन रेखा से इनके आगे के लाइफ को क्लियर कर देता हूँ। तो ये कुछ प्रगति की रेखा थे, जीवन में तरक्की को बताती है। कुछ राहु रेखाएं आपके हाथ पर थी, तो ये बचपन से थोड़े स्ट्रगल रहे हैं, लेकिन हाँ 22-23 के बाद बढ़िया कमाया है। एक 26 में दिक्कत थी, फिर एक 30 में तरक्की, एक 32 में दिक्कत, फिर एक लगभग आपके 36 में दिक्कत, 38 में तरक्की, 38 के बाद लगभग 40 तक तरक्की थी, 42 में एक दिक्कत, फिर 44 में हल्की दिक्कत, 45 के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, 48 में फिर तरक्की, 50 में तरक्की, फिर आगे भी जीवन रेखा बेहतर है। तो लाइफ लाइन ठीक है आपकी। दिक्कत आपके 45वें साल तक है, तो 45 साल तक आपको जरूर उपाय करना चाहिए, जो होगा इसी में दिक्कत होगा। इसके बाद तो कोई विशेष दिक्कत है नहीं आपके हाथ पर।
तो यहाँ पर से ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो गई। अब इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर से अगर रेक्टेंगल पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का हथेली, कितने भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, कंफर्टेबल लाइफ बताते हैं, जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार, डर नहीं होता इनमें। यह आकृति जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से महात्माकांक्षी, जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग ठीक है, समझदार है, जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, और दिल के अच्छे हैं। वैसे दिल में कोई बुराई नहीं है, किसी ह्यूमन बींग के लिए कोई बुराई नहीं है। टेंडिकली अच्छी धार्मिक आशा, हेटर फिंगर लंबी काफी महती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। परोपकारी है, सबके लिए करना भी चाहते हैं, लेकिन यश प्राप्ति में कमी, कभी कभार अज्ञानी भी होंगे, तो बृहस्पति का उपाय कर ले तो बेहतर रहेगा। माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा अच्छी, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट तो मिलेगा। आगे की ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, गुणी तो है, बस अपने गुण को सही दिशा में लगाना है। ये एक त्रिभुजाकार नुमा आकृति, ये भी कुछ लाइन्स आपके हाथ पर है, तो गुणी तो है, टैलेंटेड है। भाग्य रेखा 36 के बाद प्रबल थी, 42 में एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग है, आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक तो हैं, एनर्जी पराक्रम समर्पण इस बात में कोई कमी नहीं है। चंद्रमा पर्पल है, पैसे आते हैं, कुछ यात्राओं के योग भी जीवन में बनी थी। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, जो लगभग आपके 20 वर्ष की आयु के बाद है, तो 20-22 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ठीक रही है। बुद्ध रेखा शानदार है, पैसे आते ही हैं। ये वाली सूर्य रेखा भी अच्छी है, गुणी भी है, दिमाग तेज है। जीवन रेखा ठीक है, मंगल रेखा बढ़िया है, लग्जूरियस लाइफ के योग है वो तो मिलेगा। हाँ, थोड़े मनी मैनेजमेंट के योग हैं, यहाँ पर से पैसे जिंदगी में आते हैं। शादी के बाद भाग उदय, पत्नी के पक्ष से धन लाभ, अगर पत्नी नहीं भी होती तो स्त्री पक्ष से धन लाभ होता है। स्ट्रेस के लाइन से थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बाकी सोचते बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत लेते हैं, लेकिन मंगल इतना प्रबल है कि कुछ ही पल के लिए टेंशन लेंगे, इसके बाद चिंता करेंगे भी नहीं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।